म्यांमार में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह का संचालन करेगा। म्यांमार के रखाइन प्रांत में काला नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है। सितवे बंदरगाह के माध्यम से भारत अपनी कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। ये भारत है जो अपने आप को स्टेक होल्डर कह रहा है और बर्मी गवर्नमेंट को कह रहा है कि हम मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी मामलात हैं या मसाइल हैं उनके साथ खड़े हैं। और इसका जो मकसद है वो कहते हैं जी कि हम तमाम हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट में, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में। चाइना ने पूरी कोशिश करी कि यार दबाव डालो। कौन सा दबाव? हथियारों से। इंडियन आर्मी ने बोला आ जाओ ना यार, क्या क्या चाह रहे हो, हम इनविटेशन दे तुम्हें, आओ, तुम्हें जो करना है करो, हम भी देखते हैं तुम्हें। तो चाइना खिसिया गया। In Myanmar, despite the conflict between the rebels and the junta, India has managed to hold on to its strategic gains. This story is about the Sittwe port. It's a deep water port in Myanmar's Rakhine state. It was developed and funded by India, and now it will be operated by India. हम कहते हैं कि बस जो हो रहा है होता रहे, ठीक हो गया। हम मुर्दा बन चुके हैं, हम जिंदा लोग मुर्दा बन चुके हैं। तो आप गद्दार कहलाएंगे ना। अगर आप बोलते हैं कि ये चीज गलत हो रही है तो आप गद्दार है। एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। जो चीजें इंडिया को ऑफर की गई हैं, इंडिया ये तमाम चीजें लेना चाहता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ मिलिट्री अलायंस। क्या हम में इतनी ताकत है कि हम इकट्ठे होकर इन मजालिम का जो है वो सामना कर सके? जय हिंद दोस्तों, चाइना के खिलाफ भारत की एक और बड़ी जीत। दोस्तों, आप लोगों को पता था कि ईरान के चाबार में भारत ने अपना एक पोर्ट डेवलप किया, मिलिट्री बेस भी डेवलप करने की कोशिश जारी है। इसके बाद मॉरिशस के एगेलेगा में, मालदीव के निकट, दुक्कम पोर्ट यमन में। अब दोस्तों जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है वो ये है कि म्यांमार में भी भारत एक पोर्ट को ओन करने जा रहा है और वहां पे भी भारत मिलिट्री जो अपने बेस कैंप है उसको बना सकता है। मिलिट्री बेस कैंप वाली बात तो कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन हाँ, भारत एक पोर्ट ले चुका है म्यांमार में। इस खबर को सुन के चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक लगा। चाइना के ग्लोबल टाइम में इसको लिखा गया कि भारत जानबूझ के हर क्षेत्र में चाइना का पीछा कर रहा है और चाइना को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार में लेटेस्ट जो भारत ने पोर्ट को ऑन किया है उससे जो है चाइना बहुत जला हुआ है। ठीक है, चाइना कह रहा है कि भारत हमें जानबूझ के उकसाने वाली चीजें कर रहा है। लेकिन भाई सबसे पहले शुरुआत तो आपने की। सबसे पहले भारत को घेरने, भारत के आसपास के देशों में इन्वेस्टमेंट करने, मिलिट्री बेस बनाने की शुरुआत तो आपने की। ठीक है, चाहे वो भूटान से लेके नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर मालदीव, फिर हर जगह तो आपने कोशिश की सबसे पहले। ठीक है, तो जब भारत आपको टैकल कर रहा है तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात? भारत एकदम सही कर रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताना ये भारत की बहुत बड़ी जीत है या नहीं। जो मकसद है वो कहते हैं जी कि हम तमाम हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट में, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, डिफेंस रिलेटेड साइंस में, सप्लाई चेन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करनी है, ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ दैट, बट इन फैक्ट ये है एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। इंडिया के हवाले से जो क्वेश्चन है, ये जिसे कहते हैं ना कि मे बी इंडिया will be part of the AUKUS minus military component, but in emerging technologies, in artificial intelligence, in electronic warfare and cyber technologies, यहाँ पे वो चीन से मुकाबला करना चाहता है। कहता है कीबोर्ड वॉरियर्स मैं आपने बनाऊंगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो इफ यू कीप AUKUS ऑन दीज लाइंस, वी आर विद यू। क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये है कि चीनी जो है उनके पास तो ये सारा कुछ है। जो अगले दिन हम बात कर रहे थे, जो राजनाथ सिंह साहब पे तनकीद हो रही थी, वेयर ही वाज सेइंग दैट वी आर रेडी इन केस चाइना अटैक्स अस फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। The people who are in the strategic community in India, they are saying the next warfare is not on land, air, sea. It's in the electronic warfare, it's in the cyber domain, it's in the artificial intelligence, and it is in the emerging technologies. यहाँ पे होनी है। और आप कह रहे हैं कि फौजी अंदर वाड़ा उन्होंने चीन के बॉर्डर तो अंदर कितों आ जाने ने, वो एक आधा छोटी सी टकटलियां हुई हैं, वो तो बस एक वो टेम्परेचर सेट करने के लिए। सो जो चीज़ें इंडिया को ऑफर की गई हैं, इंडिया ये तमाम चीज़ें लेना चाहता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ मिलिट्री अलायंस। और मैं जैसे क्वाड की बात कर रहा था, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, उसमें भी इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट इनटू एनी पैक्ट, कोई ट्रिटी नहीं है हमारी। क्वाड इज नॉट अ ट्रिटी, हम किसी के खिलाफ किसी मुहाज में नहीं है।
यही चीज बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को खटकती है और वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये हर चीज भी हमसे लिए जा रहे हैं और कुछ हमें देता भी नहीं है रिटर्न में, और कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अचीव करेंगे। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बातें करते हैं और कहते हैं हम आपके पार्टनर हैं, लेकिन ऐसा करना कुछ नहीं, लेकिन आपसे जो है वो हम लेंगे। ये चीज जो है हर वेस्टर्न मुल्क को तड़पाती है, परेशान करती है। अब आजाद नहीं करना है, अपने जेरे असर रखना है, उनको इनसिक्योर करके अपने साथ रखना और कहना है कि हम पार्टनर हैं और है दुश्मन है। मतलब दिस इज व्हाट बीइंग डन विद द हैज बीन डन विद द यूरोप। यूरोप के साथ भी यही है, और रशिया आपको बड़ा क्रेडिबल थ्रेट है, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं अब ये किस तरफ जाएगी, कैसे चीज़ें चलती हैं, ये थोड़ा सा पता चलेगा। चीन हमारी संप्रभुता और सार्वभौमत्व को नहीं मानते हुए नए नए नक्शे जारी करता है। ठीक उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या भारत को भी स्वतंत्र तिब्बत के विस्तार को नक्शों द्वारा यूएन जैसे मंच पे क्यों नहीं उठाना चाहिए? आखिरकार चीन प्रोपेगेंडा की ही लड़ाई लड़ता चला आया है, तो भारत क्यों नहीं अपने पक्ष में पूरे दमखम के साथ? देखिए ना, दो चीजें हैं हर्षिल। पहली बात तो यह है कि बात तिब्बत की ही नहीं है। चाइना को हर जगह भारत काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। हमारी एक कमजोरी है, भारत की बात कर रहा हूं, हमारी ये कमजोरी है कि ये जो चाइना को काउंटर करने वाला जो मैटर शुरू हुआ है ना, ये 7-8 साल पहले शुरू हुआ है हमारा। इसके पहले चाइना को हमारी सरकारों ने फैसिलिटेट ही करा था, उनकी आवभगत ही करी थी। आ जाओ भाई बैठो, क्या खाओगे आप, कि नहीं मीठा दोबारा लो, मजा नहीं आया हमें, एक बार और मीठा लो। कितने हजारों स्क्वायर किलोमीटर ऑक्सीजन की देके बैठे हैं, राइट। ये जो है कि चाइना की टांगें तोड़ना, ये प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है, ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। इसके पहले थोड़ा था ये प्रोग्राम, 76 सालों से ये प्रोग्राम, अभी ये मोदी सरकार आई है तब से इन लोगों ने एक्सीलेटर पे पैर रखना शुरू करा है। इसके पहले तो हाँ कोई बात नहीं, ले गया, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज, ये किसने बोला था, जरा चेक करिए इंटरनेट पे। और दूसरी चीज है कि इनको कॉर्नर करना, चाइना को कॉर्नर करा जा रहा है। जो लेटेस्ट थप्पड़ भारत ने मारा था ना, आप, मुझे पता है आप, ये जो कमेंट है डॉक्टर हर्षिल मेहता, ये आप अहमदाबाद से लिख रहे हैं, आपके अहमदाबाद का एक बंदा है गौतम अडानी, नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। हाइफा पोर्ट ले लिया गौतम अडानी ने। चाइना का उस दिन इतने आंसू निकले हाइफा पोर्ट खरीदने के बाद, गौतम अडानी ने हाइफा पोर्ट ले लिया। चाइना रो के चाइना का रो के कपड़े फाड़ लिए चाइना ने। तो ऐसी बात नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है भारत। और आपको समय लगेगा कैचअप करने के लिए जो चाइना का गेम है, क्योंकि चाइना के अंदर ना, मुझे कहना नहीं चाहिए बात, मुझे खुद कहते हुए बुरा भी लग रहा है, थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। चाइना के अंदर ना गद्दारी का स्कोप नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों, 5th जनरेशन वॉरफेयर वो है जहां पे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एआई और काइनेटिक यानी कि बम पटाखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। एक पूरा एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम तैयार करा जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक हथियार है, एआई बहुत खतरनाक हथियार है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, आप सोशल मीडिया का अगर आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तो दुश्मन की पॉपुलेशन का आप मोराल, उसका मनोबल जमीन पर ला सकते हैं। और यार कोई भी फौज हो किसी भी देश की हो, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी देश हो, उसकी फौज अपना मनोबल कहां से लेती है? लोगों से। अगर लोग फौज को कहते हैं ना कि भाई आप बॉर्डर पे हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जूझ जाओ दुश्मन से, हम पीछे खड़े हैं यहां पे, आप चिंता। तो दोस्तों, जहां भारत को म्यांमार में पोर्ट मिल रहा है, वहीं पाकिस्तानियों का रोना धोना ये है कि भारत इतनी तेजी से हर क्षेत्र में आगे क्यों जा रहा है, चाहे मिलिट्री वाइज, अर्थव्यवस्था। जब दोस्तों आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है, जब आपकी अर्थव्यवस्था होती है, तो ये सारी चीजें होती है, जैसे म्यांमार में पोर्ट ले लेना, दुक्कम पोर्ट यमन में ले लेना, मालदीव के निकट ही खुद इतने पैसे इन्वेस्ट करके बना देना अपना मिलिट्री बेस कैंप, फिर ईरान के चाबार को ओन कर लेना। सो इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। सो भारत इतना तेजी से डेवलप कैसे कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को क्या ही बताए, ठीक है। जिस देश में 70% मदरसा हो, 30% स्कूल है, और स्कूल में अगर कोई चला जाए तो मौलवी उसके खिलाफ फतवा लगा दे, तो वो देश कैसे समझ पाए। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे ऐसे इंसिडेंट आए हैं जिसमें बच्चों को इंग्लिश और साइंस पढ़ा दी, तो मौलवियों को पता चला तो फतवा लगा दिया, बच्चों तक पे फतवा लगा दिया कि साइंस कैसे पढ़ ली, ये कैसे पढ़ लिया कि पृथ्वी गोल है। मुसलमान होने के बाद ये कैसे बोल दिया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी तो चपटी है, नहीं मानोगे तो फतवा लगेगा। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सो तुम कहाँ से डेवलप हो पाओगे? तुम इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में डेवलप हो सकते हो, ठीक है, नफरत करने में आगे हो सकते हो, इन सब करने में नहीं। कई पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई चाइना का कंपैरिजन भारत से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई नहीं हो सकता है, सच में। चाइना में, पाकिस्तानी क्या, भारत के कई लोग कहते हैं नहीं हो सकता है, डिक्टेटरशिप है चाइना में, शी जिनपिंग ही इकलौते राजा है। अगर वो आज इसी घंटे कह देना कि चाइना में फलाने कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी को
आज से ये रूल नहीं फॉलो करेगी, ठीक है, तो वो रूल नहीं फॉलो होगा उसी घंटे से, ठीक है। ये नहीं कि आज रूल बन गया सीए, अब उसको लागू होने में 10 साल, ठीक है, ये वहां पे नहीं होता। आज बोला अगले घंटे लागू, ठीक है, उससे एक मिनट ऊपर नीचे हुआ या आपने रूल फॉलो नहीं किया, आपका पूरा फैमिली गायब, पता भी नहीं चलेगा, केस भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए भाई इतनी कंपैरिजन नहीं हो सकता। वहाँ एक एक्ट बनता है सेकंडों में लागू हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कूड़ा नहीं डालोगे तो अगर डाल दिया तो अगले दिन फैमिली गायब, ठीक है। ये सब सीन होता है जो भारत में पॉसिबल नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।